मेरा नाम मोहम्मद सद्दाम, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ नगर अध्यक्ष खगड़िया। लेकिन ज़्यादातर तो देखिएगा कि मुसलमान आरजेडी दोस्तों नमस्कार आदाब, मैं राजू राइन, आप देख रहे हैं भारत की आवाज़। इस वक्त हम आपको तस्वीर खगड़िया शहरबन्नी गांव से दिखा रहे हैं, जहां पर कि सरदार रामविलास पासवान जी का स्मारक है और आज उनका जयंती समारोह मनाया गया है। तो उनके तमाम जो नेता हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे कि आज जो जयंती समारोह में आप लोग शामिल हुए हैं तो क्या कहना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले हमारे नेता, हम सबों के अभिभावक, दिवंगत नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जो है आज जन्मदिन पूरे देश में एक उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। और ख़ास बात यह है कि उनका जो सदन में आवाज़ हुआ करते थे, वो किसान, मजदूर, गरीब, शोषित, वंचित, अक़लियतों की आवाज़ हुआ करते थे। वो शानदार अपने आवाज़ से सभी लोगों की अपनी अधिकार के बारे में और लोगों के अधिकार के बारे में वो सदन में मुखर तरीके से बात करते थे। और सबसे ख़ास बात यह है कि वो मुसलमानों के भी बहुत उन्होंने अगुवाई किए हैं। समय समय पर उन्होंने काफ़ी मुसलमानों को भी सपोर्ट किया है। ये बात आज के मुसलमानों को मैं समझता हूँ समझने की ज़रूरत है। जी, समझने की, जब तक आप बात समझिएगा नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन नेता हमारे लिए कितना क्या किए हैं। तो मुझे लगता है मुसलमानों के लिए बहुत काम किए हैं स्वर्गीय रामविलास पासवान जी। और उनको तो मान के चलिए 9 बार लोकसभा, 2 बार राज्यसभा, 1 बार विधायक, 6 बार मंत्री, 6 प्रधानमंत्री के साथ काम करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ था, वो उनका नाम रामविलास पासवान ही है। इससे और बड़ा बात क्या हो सकता है खगड़िया जिला वासियों के लिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद सद्दाम, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ नगर अध्यक्ष खगड़िया। लेकिन ज़्यादातर तो देखिएगा कि मुसलमान आरजेडी के साथ होते हैं हमेशा। तो इस पर क्या कहें? आप लोजपा में हैं, इसीलिए तो हमने कहा कि सबसे ज़्यादा आज जो है बात को समझने की ज़रूरत है। आप, एक समय था जब बिहार में आराम से, कोई किंतु परंतु नहीं होता, आराम से मुस्लिम मुख्यमंत्री बन सकता था। लेकिन उसके पक्षधार सिर्फ रामविलास पासवान ही रहे और उन्होंने ही आवाज़ दिया था कि आप किसी भी मुस्लिम को आगे कर दीजिए। सभी पार्टी से उन्होंने कहा, चाहे वो आरजेडी हो या कांग्रेस हो, जो भी अन्य दल हो। क्योंकि 2005 में जो बिहार विधानसभा चुनाव हुआ था तो लोजपा के पास 29 सीट थी, तो उसमें किंग मेकर के अहम भूमिका में थे। उन्होंने स्पष्ट साफ शब्दों में कहा, किसी भी मुसलमान को आप आगे कर दीजिए, मुख्यमंत्री बना दीजिए। ऐसा मानिए, अगर चाहते तो वो खुद भी बन सकते थे। तो लेकिन ठीक है कि आप ऐसा कर रहे हैं, तो मुस्लिम समाज का जो ज़्यादातर वोट है, बैंक है, वो तो फिर भी कांग्रेस की तरफ, आरजेडी की तरफ ही जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है अब समय बदल गया है। अब धीरे धीरे लोग इस बात को समझ रहा है। चूँकि आने वाला जो समय है, जो अभी हमारे चिराग पासवान राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो नारा है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, जो विज़न है उनका, तो मुझे लगता है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विज़न के साथ साथ हम लोग, बिहार के सभी लोग का जो है इससे भरपूर समर्थन होगा। और 2030 में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। बिहार के मुख्यमंत्री। फिर तेजस्वी जी कहाँ जाएंगे? तेजस्वी जी रहेंगे, यहीं रहेंगे। हाँ। कहाँ जाएंगे? उनका अब यहीं रहेंगे। बिहार से अब बाहर जाने का मन होगा तो उसका अपना इच्छा नहीं, रहने का तो यहीं रहेंगे। मुख्यमंत्री चिराग जी, मुख्यमंत्री चिराग पासवान होंगे। एकदम ये फाइनल है, 2030 में चिराग पासवान बिल्कुल मुख्यमंत्री होगा। और ख़ास करके हम अपने ओर से बता देते हैं कि उसमें सबसे ज़्यादा देखिएगा, जब मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाएगा तो सबसे ज़्यादा भागीदारी अल्पसंख्यक ही निभाएंगे। बाकी तो उनको सब समाज का उनको समर्थन है। वो सिर्फ बिहार के नेता नहीं है, मुझे लगता पूरे भारत देश के नेता है और पूरे भारत देश में लोग उनको चाहने वाले हैं। अभी केंद्र में मंत्री भी हैं और हमको लगता है उनकी लोकप्रियता जो है पूरे भारत देश में है। और बिहार के मुख्यमंत्री वो 2030 में निश्चित रूप से होंगे। तो देखिए, हालांकि बिहार में अल्पसंख्यक की जो भागीदारी है, जो संख्या बल है, वो 18 से 19% है। लेकिन आरजेडी में हो चाहे किसी भी दल में हो, अल्पसंख्यक नेता जल्द खुलते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं और अपने अधिकार का जो सही उपयोग होना चाहिए वो करते नहीं हैं। चाहे कोई भी पार्टी हो, आपका जो हिस्सेदारी बनती है उस पर चर्चा करते रहना चाहिए, तभी तो आपको पता चलेगा कि आपके लिए कौन काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। हम मान ले जाए, इनको कहते हैं सद्दाम जी को, ये बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन ये बेरोज़गार अगर घूम रहे हैं और हम रोज़गार में हैं, हम नौकरी में हैं और आप ही के वोट बैंक से, तो फिर फ़ायदा क्या है। इसलिए दल कोई भी हो, राजद हो, कांग्रेस हो, जदयू हो, आप उनसे अपना सियासत का जो हिस्सा है वो मांगिए। जब तक आपका लोग सदन में नहीं बैठते हैं तो आपकी चर्चा नहीं होगी, आपकी बात नहीं होगी,
आपका जो हक है उस पर कभी किसी तरह का जो है कुछ चर्चा नहीं होगा तब तक बात ही नहीं पहुंचेगी। तो चलिए और साथी हैं, हम जानने का प्रयास करेंगे। आप लोग भी आए हैं, क्या नाम है आपका? आसिफ अली। आसिफ अली। तो आज कहाँ आए हैं? बोलिए। देखिए बताइए, ये सब घबराते हैं, कहाँ आए हैं? अध्यक्ष जी के साथ में राजनीति का मतलब है सबसे पहला जुबान में ताकत होनी चाहिए, बोलना आना चाहिए। नगर अध्यक्ष जी के साथ नगर अध्यक्ष जी के साथ में शहर बनने आए हैं। अच्छी जगह। चलिए, तो सभी लोग आज स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के जयंती समारोह में आए हैं और काफ़ी एक अच्छी टीम है जो कि खगड़िया में खास करके चिराग पासवान जी का मजबूती से दामन थामे हुए हैं। आप लोग माता जी यहीं हैं क्या? तो सभी लोग कहीं न कहीं एक ललायित हैं कि हम चिराग जी को मुख्यमंत्री बिहार का बनाएंगे और इससे होगा क्या, जो सद्दाम जी का कहना हुआ कि हमारे अल्पसंख्यक लोगों को काफ़ी मदद होगी। जिस तरह से हम लोग हर तरफ से ठोकर खाते हुए आए हैं, कहीं न कहीं हमें गले से लगाएंगे और हम जो बेरोज़गार हमारे समाज में जो शिक्षा की कमी है, रोज़गार की कमी है, वो कुछ हद तक प्रतिशत को, परसेंटेज को देने का काम करेंगे। तो देखते रहिए भारत की आवाज़। अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें, चैनल को फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर